नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जरा इस सम्राट चौधरी के ट्वीट को देखिए, जरा गौर से देखिए। उन्होंने वो मांगे मान ली हैं जिन मांगों को लेकर दिलीप 18 तारीख से धरना पर बैठा था। धरना के पहले दिन ही टीआरई 4 का उसने वैकेंसी निकाल दी और आज उस वैकेंसी में पीटी और मेंस की बात हुई तो फिर छात्र बागी हो गए और बागी हो गए तो इस तरीके से बागी हो गए कि वो उस आंदोलन को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू कर दिया तो सरकार आज उनकी मांगों के सामने झुक गई। बीपीएससी के तमाम दलील, इस बीच में बीपीएससी से दलील दिलाया गया। शिक्षा मंत्री तिवारी बाबा का तो बात ही छोड़िए, क्या क्या नहीं तिवारी बाबा कह रहे थे कि हम टीचर लेंगे, बीपीएससी से कराएंगे, सब खेल उन्हीं का था। उसके लिए बीपीएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, कहा कि नहीं झुकेंगे और आखिरकार मुख्यमंत्री के ट्वीट के सहारे उन्होंने ये बातें कही हैं। तो मुख्यमंत्री का जरा ट्वीट गौर से देखिए और इस जीत के बाद ये दिलीप क्या कह रहा है जरा आप भी सुनिए। लेकिन एक बात है, एक पेच इसमें अभी है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए दिलीप क्या कह रहा है। जिन मांगों को लेकर धन्यवाद धरना पे बैठे थे उन सभी मांगों पे विचार किया गया है और जो भी हम लोग का डिमांड था टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही, 17वीं बीपीएससी, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरियन, सभी मुद्दों पे बात हुई है और बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी, इस पे सहमति बन गई है। उसकी घोषणा शाम तक सरकार या बीपीएससी के द्वारा जो भी हो किया जाएगा, उस पर सहमति बनी है। और भी जो मुद्दे हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, उस पर भी सहमति बन रही है। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, निगेटिव मार्किंग हटाने पर भी विचार किया जा रहा है और संविदा वेटेज बीएसएससी से एवं अन्य सभी बहाली से हटे, उसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाएगी, 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी में गड़बड़ी धांधली की जांच होगी, इसके लिए कमेटी बनेगी और बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट जारी करने पे भी ये लोग भेजेंगे लेटर बेल्ट्रॉन को। ये सभी मुद्दों पे जो भी हम लोग का था, एईडीओ की परीक्षा तिथि भी घोषित किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, इसके लिए भी जाएगा वहां पे। और अभी हम लोग को यहाँ से फिर या तो शिक्षा सचिव से मिलवाया जाएगा या सीएमओ ले जाया जाएगा, जहां से अंतिम रूप से घोषणा की जाएगी और शाम तक आज हो सकता है टीआरई 4 से संबंधित एकल परीक्षा की घोषणा हो जाए। और निगेटिव हटाने पे अभी विचार चल रहा है, उनका कहना है कि निगेटिव हटाने पे कि किस तरह निगेटिव को लागू करना है या हटाया जाए, उस पर बीपीएससी विचार करेगी, लेकिन एकल परीक्षा होगी। इसका कुछ कैलेंडर को लेकर क्या बीपीएससी दरोगा सिपाही सभी का कैलेंडर जारी हो, ये सारा मुद्दा हम लोग का है। इस पे अभी सहमति बन गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियली घोषणा न हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। टीआरई 4 का शाम को हो जाएगा। हाँ, आज शाम तक हो जाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ हो जाना चाहिए, जो सहमति बनी उसके अनुसार। क्या सीडीपी लागू नहीं है? वो तो लागू था ही नहीं, वो तो लागू था ही नहीं, वो तो बस ऐसे प्रस्ताव आया था, लागू नहीं है। एकल परीक्षा होगी, जो पुराना सिलेबस है उसी अनुसार एकल परीक्षा होगी। 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी की भी जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी उसके। जब तक आप लोगों को लिखित यहाँ से या तो शिक्षा सचिव या फिर सीएमओ ले जाया जाएगा, दोनों में से जहाँ भी हो। सीएम से मिल सकते हैं? सीएम से मिलने का अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, हो सकता है सचिव मिले और जो भी हो बीच का रास्ता। हम लोग तो मांग कर रहे हैं सीएम से मिलवाया जाए, लेकिन हम लोग का कि सीएम से मिले ना मिले, हम लोग का मांग पूरा हो। जीत की पूरी उम्मीद है दिलीप जी आपको? देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एकल परीक्षा पर सहमति हो गई है। घोषणा जब तक नहीं हो तो फिर हम कौन होते हैं? आंदोलन कब समाप्त होगा? हाँ, उस पर भी बात हुई है, संविदा वेटेज हटाया जाए और ये उसके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो संविदा पे पहले से बहाल है उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन संविदा वेटेज न दिया जाए, इस पे सहमति बनी। आंदोलन कब तक समाप्त होगा? अब तो अभी देखिए, जिन लोगों से मिलवाया जाएगा उनसे वार्ता होती है अंतिम रूप से, और मतलब घोषणा हो जाए उसके बाद हम लोग धरना समाप्त करेंगे, उससे पहले तो नहीं करेंगे। यहाँ कौन अधिकारी? छात्रों से बात होगी, छात्रों से बात होगी। कौन थे सरकार का? डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे जी। अब वो सिपाही को लेकर, रिजल्ट को लेकर कोई बात? सब चीज पे बात हुई है। अभी हम लोग शिक्षा सचिव या सीएमओ ले जाया जाएगा। बड़ा ट्रोल किया गया है, क्या आरोप लगाया गया है, क्या कहिए? हमने खुद कहा कि मेरी पत्नी का जो है 17वीं में किसी ने सेटिंग करा दिया, लगता है जांच करवा दीजिए। सुन लिए। और एक और तस्वीर देख लीजिए, जो लड़की अनशन पर बैठी हुई थी, उसको जूस पिलाकर अनशन तोड़ा गया है। और मतलब कह सकते हैं कि गर्दनीबाग छात्र आंदोलन
को पहली बार परिणाम मिला है। लेकिन बीपीएससी 17वीं और दरोगा बहाली को लेकर जो आंदोलनरत छात्र थे, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग था कि भाई एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। TRE 4 का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिन सवालों पर सरकार घिर रही थी, जिन सवालों पर सरकार असहज थी, क्योंकि 2000 वैकेंसी में किस स्तर पर खेल हुआ है वो आज भी समझा जा सकता है कि बीपीएससी कॉपी जारी नहीं किया है। दरोगा बहाली में जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर जिस तरीके से छात्र आंदोलित थे वो भी साफ दिख रहा था। लेकिन उस मसले पर भी ज़रा देख लीजिए, जो पटना हाई कोर्ट या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी ना परीक्षा सुधार को, अब उसके पास अब जाएगा स्टूडेंट, वहाँ जाके जो है सो अपनी बात कहेगा, भाई अगर आपके पास कोई एविडेंस है, नहीं तो सुधार के लिए कहिए। तो ये बहुत ही होशियारी से सरकार TRE 4 को के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए या TRE 4 के आंदोलन के सहारे उस आंदोलन को की हवा निकालने की कोशिश की है, जिसमें सरकार का खुद हवा निकल रहा है। क्योंकि 17वीं बीपीएससी की जांच हो जाए और दरोगा बहाली की जांच हो जाए तो कितने अधिकारी कितने पदाधिकारी बेऊर जेल के अंदर होंगे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर खेल होने का आरोप छात्र लगा रहे हैं। और जो छात्र आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप में कितना दम है ये पूरे आंदोलन के दौरान देखने को मिला है। लेकिन सरकार ने बहुत ही सफाई से उस लड़ाई को कमज़ोर कर ही दिया जहां सरकार खुद फंस रही थी। पहले PhD वाले को देखिए, PhD वाले में क्या हुआ। PhD वाले में उन्होंने बहाली कर ली, 2100 बहाल हो गया। बहाल होने के बाद गवर्नर से मिलके कहा कि अब आने वाले समय में जो है हम इसमें सुधार कर लेंगे। तो उस आंदोलन को उसने हवा निकाल दी। वहीं मिला बाबा जी का टुल्लू, कुछ मिला तो नहीं। अब जब वैकेंसी आएगी तब, और इस बीच ये भी सरकार ने निर्णय ले लिया कि जितने लोग 2100 के करीब लोगों की बहाली हुई है वो 65 साल तक नौकरी करेगा। मतलब वो जो वैकेंसी थी जो परमानेंट वाले सोच रहे थे वो वैकेंसी भी अब ख़त्म हो गई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ से आप आगे बढ़िए तो फिर लड़ाई किस बात को लेकर थी। TRE वाले को परीक्षा लेना है, 32,000 बहाल करना है। परीक्षा 2 बार लीजिए या 1 बार लीजिए, आप विलंब जो भी किए लेकिन आखिरकार मान लिए। और इस मानने में सरकार का कहीं से भी कुछ भी नुकसान नहीं है, समझ गए ना। भले तिवारी बाबा जो लिपस्टिक और सिंदूर उंदूर लगा के जो कह रहे थे कि हम बढ़िया टीचर लाएंगे, हैं, उनको भले झटका लगा हो, उनको भले चुना लगा दिया मुख्यमंत्री, वार्ता में भी शामिल नहीं हुए और खेला इधर से हो गया। लेकिन उस सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि जिस बात को लेकर छात्र आंदोलित हुए, जिस बात को लेकर छात्र सड़क पर उतरे, वो क्या था। परीक्षा में भ्रष्टाचार, परीक्षा में सॉल्वर गैंग की भूमिका, परीक्षा में खेला, वो मुद्दा ठंडे बस्ते में डालने में सरकार कामयाब रही। और एक एक करके सभी छात्रों को अलग अलग धीरे धीरे बांटते आखिरकार उस आंदोलन के स्पिरिट को ही ख़त्म कर दिया। अब बीपीएससी वाले, 17वीं बीपीएससी वाले और दरोगा बहाली वाली का हाथ खाली है। अब जब कमेटी गठित होगा तो वहाँ जाइए, वहाँ शिकायत कीजिए, वहाँ जांच होगी। तब तक इधर बहाली हो ही गया है, बीपीएससी वाले ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। दरोगा वाले का भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग में चले जाएंगे। जज साहब कहेंगे, रिटायर्ड जज साहब कि अब तो सब कुछ हो गया, तब इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट आजकल कहता है। तो ये सरकार ने बहुत ही होशियारी से, मतलब एकदम जो मुख्य मांग था ना, जिस मांग पे सरकार घिरी हुई थी, उस मांग को होशियारी से बाकी तमाम मांगों को मानकर छात्रों के उस आंदोलन को कमज़ोर तो कर ही दिया, साथ ही वह सवाल अधूरा छूट गया जिसकी लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई थी।